नमस्कार साथियों। रेट लेवल 1 के बारे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने ट्वीट करके बताया है 7 मार्च की सुनवाई के बारे में। और साथियों, मैं इस 7 मार्च की सुनवाई के बारे में यह भी चर्चा करूंगा कि कल क्या फाइनल फैसला होने वाला है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और क्या कल आलोक राज जी भी उपस्थित होंगे, उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना है। और मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूँ, हम रेट से संबंधित जानकारी देते हैं, तो जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। अब साथियों, अशोक चौधरी जी ने ट्वीट करके बताया है अभी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में 7 मार्च 2024 को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में बोर्ड की तरफ से AAG उपस्थित रहेंगे। यानी कि बोर्ड की तरफ से AAG उपस्थित रहेंगे भरती व्यास जी, इन्होंने ऐसे ट्वीट करके बताया है। और आगे इन्होंने बताया है, आलोक राज RSSB जी को भी अवगत करवा दिया गया था, बोर्ड अपना पक्ष मजबूती से रखेगा और कल होने वाली सुनवाई में आप सभी को जीत मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। उपेन्द्र यादव को भी टैग किया है। तो साथियों, इन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि AAG उपस्थित रहेंगे भरती व्यास जी। हालांकि इनकी थोड़ी तबीयत नाजुक है, फिर भी ये कल फिजिकल रूप से उपस्थित होंगे भरती व्यास जी। और साथियों, 29 फरवरी की सुनवाई में आलोक राज जी को भी कोर्ट में तलब किया गया था। इनको भी कोर्ट में बुलाया गया था 7 मार्च की सुनवाई के अंदर। तो कल 7 मार्च को आलोक राज जी भी उपस्थित होंगे। और साथियों, क्या कल फाइनल फैसला हो सकता है, आप सभी साथियों का यह सवाल है। और क्या कल आलोक राज जी भी उपस्थित होंगे? तो साथियों, आलोक राज जी भी उपस्थित होंगे, पूरी संभावना है। और साथियों, अब अगर आलोक राज जी जाते हैं तो क्या फाइनल फैसला हो सकता है, सभी का सवाल यह है। और केस सप्लीमेंट्री में है या डेली केस में है? तो साथियों, केस डेली केस में मिला है, आप सबने भी देख लिया होगा। लेकिन जो 29 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी, 29 फरवरी की, उस जजमेंट में तो सप्लीमेंट्री दिखा रहा है जजमेंट के अंदर। और सुनवाई मिली है डेली केस के अंदर आइटम नंबर 2 पर। तो अगर सप्लीमेंट्री में केस नहीं मिलता है और डेली केस में ही सुनवाई होती है, तो कल फाइनल होने की संभावना नहीं है। हालांकि सप्लीमेंट्री के लिए भी शाम 8-9 बजे तक मालूम चल जाएगा, जैसे ही केस लिस्ट डलेगी तब में मालूम चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री में भी है या नहीं। लेकिन 29 नवंबर के जजमेंट में सप्लीमेंट्री में भी दिखाया गया था, उस दिन सप्लीमेंट्री का ही ऑर्डर हुआ था। तो देखते हैं, और सप्लीमेंट्री में भी मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं मिलता है तो डेली केस में सुबह 10:30 बजे कोर्ट खुलते ही नंबर आ जाएगा साथियों। आइटम नंबर 2 ही है, तो बिल्कुल कोर्ट खुलते ही नंबर आ जाएगा। अब जो भी आगे की स्थिति होगी हम आप सभी साथियों को बता देंगे कि डे सप्लीमेंट्री में भी मिला है या नहीं। अब साथियों, बात यह है कि अगर कल फाइनल फैसला होता है या नहीं, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर डेली केस में ही केस सुना गया तो फाइनल फैसला होने की संभावना नहीं है। संभावना इसलिए नहीं है साथियों, क्योंकि याचिकाकर्ता कोर्ट में क्यों गए? उनका पक्ष सुनने के लिए ही तो कोर्ट में गए थे। तो उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ याचिका को खारिज नहीं कर सकता। उनका भी जो भी पक्ष है, हालांकि यह तथ्य है कि अगर कोर्ट को एक्सपर्ट कमेटी की राय अगर सही लगी तो खारिज भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आलोक राज उपस्थित होंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप एक्सपर्ट कमेटी कैसे गठित करते हैं, इनके क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। अगर उनको यह इनका एक्सपर्ट कमेटी का सिस्टम सही लगा तो बिल्कुल याचिका कल भी खारिज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट भी मैं सोचता हूँ, इसलिए सोचता हूँ क्योंकि सत्य केस तो डेली केस में लगा हुआ है और डेली केस में ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। अब नहीं देंगे तो ढंग से बात नहीं रख पाएंगे, ना तो बोर्ड रख पाएगा, ना याचिकाकर्ता के वकील रख पाएंगे। तो कल फैसला होने की ऐसी संभावना कम है। लेकिन फिर भी आज शाम की 8-9 बजे मालूम चल जाएगा। सप्लीमेंट्री में भी केस होगा तो बिल्कुल कल फाइनल फैसला हो जाएगा, पूरी संभावना है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी डबल आईजी जा रहे हैं और बोर्ड की तरफ से भी आलोक राज जी भी खुद उपस्थित हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स निकलेगा। और साथियों, आगे की मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ अपडेट कि क्या अगर कल यथास्थिति आदेश हटती है तो क्या लेवल 1 में बाकी के परिणाम निकल पाएंगे, सभी का सवाल ये भी है। अगर कल यथास्थिति आदेश हटता है तो आप देख सकते हैं साथियों, लेवल 2 के अंदर भी परिणाम डलना स्टार्ट हो गया है, कट ऑफ डाउन होकर। आज ट्वीट किया था 7 मार्च के लिए, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है कि 7 मार्च को हम एसएसटी का और साइंस मैथ का परिणाम डाल देंगे। तो उसी हिसाब से आप लेवल 1 के अंदर भी अनुमान लगा सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं साथियों, कि अगर कल यथास्थिति आदेश हटता है तो आचार संहिता से पहले बिल्कुल लेवल 1 के अंदर भी परिणाम कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। तो यह लेवल 1 के लिए भी अच्छी खबर मान सकते हैं। लेकिन यथास्थिति आदेश सबसे बड़ा सामने आपके समस्या आ रही है। अब यथास्थिति आदेश तो साथियों जज के मोड में बैठ जाए तो हटा भी दे, नहीं भी हटाए, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट में लीगल कार्य ही किया जाता है, इनलीगल कार्य नहीं किया जाता है। अगर कोर्ट को संतुष्टिपूर्ण जवाब भी अगर कल मिल जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से तो बिल्कुल कल भी फैसला हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कल क्या होता है, आप सभी साथियों को हम अवगत करा देंगे और जो भी आगे की अपडेट होगी, सूचना होगी, हम आपको बता देंगे। तो कल लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है, एसएसटी के परिणाम और साइंस मैथ का परिणाम आ रहा है। तो जो पॉइंटों से आधा नंबर 1 नंबर तक रह रहा है। और साथियों अगर वेटिंग भी कल ही आती है, हालांकि मूल पद आने की संभावना है कल, अगर साथ में वेटिंग भी आती है तो आराम से प्रत्येक कैटेगरी 1.5 नंबर से 2 नंबर तक आराम से कट ऑफ टूटेगी, क्योंकि मूल पद और वेटिंग दोनों को मिलाकर काफ़ी सीटें हो जाती है। तो इस वजह से प्रत्येक कैटेगरी 1.5 और 2 नंबर टूटने की संभावना है। तो अब साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उपेन्द्र यादव जी ने भी अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छी भागदौड़ की है, डबल एजी से भी मिले हैं, सीएमओ में भी मिले हैं, बोर्ड में भी वार्ता किए हैं। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रयास किए। अब फैसला फाइनल होना ना होना ये तो जज के ऊपर है। अगर जज को संतुष्टि मिल जाती है तो कल फैसला भी हो सकता है। अगर कल सुनवाई ढंग से नहीं हो पाएगी तो उसमें उपेन्द्र यादव भी क्या करेगा, प्रयास ही कर सकते हैं सब। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ना और कल की अपडेट हम आप सभी साथियों को अवगत करा देंगे। तब तक बने रहे चैनल पर। थैंक यू।